तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग सभी को। और अभी रात के 2:30 बजने वाला है। अभी 2:30 बजा नहीं है, 2:30 बजने वाला है। तो अभी ड्यूटी पर आए हुए हैं दोस्तों। और थोड़ा बैठे बैठे बोरिंग हो रहा था, तो सोचे कि अपने भाई लोग को कुछ बता देते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारा कमेंट आ रहा था, और बहुत सारे भाई ग्रुप डी में जो ज्वाइनिंग किए हैं वो बहुत सारा कमेंट करके पूछ रहे थे। वो भी ट्रैक में, जो ट्रैकमैन पोस्ट पे ज्वाइनिंग किए हैं, वो पूछ रहे थे कि अब्सेंट में कितना दिन तक रह सकते हैं और कितना दिन छुट्टी मिलता है। तो छुट्टी के बारे में तो मैं आप सबको बता दिया। अब्सेंट में कितना दिन तक रह सकते हैं, क्या अब्सेंट रहने पर कुछ पनिशमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में पूरा डिटेल से अच्छी तरह से मैं आप सबको समझा देता हूं और बता देता हूं कि आप अब्सेंट में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं और कितना दिन तक रह सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बताते हैं आप सबको कि लीव विदाउट पे कितना दिन तक रह सकते हैं। और बहुत सारे भाई अभी ज्वाइनिंग किए हैं, तो किन्हीं का कोर्स अभी चल रहा है और कुछ एग्ज़ाम उनको देना है, तो इसीलिए ये सब पूछ रहे थे कितना दिन तक अब्सेंट रहते हैं, कि लीव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना दिन तक लीव मिलेगा। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो चलिए बताते हैं आप सबको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सबको बता देता हूं कि जो भी भाई अभी जस्ट 1 महीना 1.5 महीना पहले ज्वाइनिंग किए हैं, वो भी ट्रैकमैन पोस्ट पर, तो उनको कितना दिन तक छुट्टी मिलेगा ये पहले मैं आप सबको क्लियर से बता देता हूं। उसके बाद अब्सेंट के बारे में बताऊंगा कि अब्सेंट करने पर क्या होता है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पहले लीव के बारे में मैं आप सबको बता देता हूँ। तो देखिए, जैसे ज्वाइनिंग कोई करता है तो 21 दिन तक ड्यूटी करना पड़ता है। 21 दिन के बाद फिर आपको लीव मिलेगा, 10 दिन का सीएल मिलेगा। कभी भी ज्वाइनिंग करिए, साल में कभी भी ज्वाइनिंग करिए, आपको सीएल छुट्टी कभी भी मिल सकता है। और एलएपी 1 महीना में 2.5 दिन का छुट्टी मिलता है एलएपी में। और 6 महीना में 15 एलएपी बनता है, और 1 महीना में 2.5 एलएपी। तो वो हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि महीना में कितना दिन छुट्टी मिलेगा। तो ऐसे नियम से तो नहीं मिलता है, जैसे 1 महीना में 2.5 एलएपी हो गया तो 2 महीना में 5 एलएपी हुआ। 1 महीना में 2.5 तो 2 महीना में 5 हुआ, 5 दिन का छुट्टी 2 महीना में। फिर 4 महीना में 10 दिन का छुट्टी, फिर 2 महीना और उधर हो गया तो 5 दिन, तो टोटल 15 दिन हो गया। तो ऐसा जोड़ जाड़ के छुट्टी नहीं मिलता है। अगर किसी को ज़रूरत है और काम है तो एलएपी भी मिल जाएगा। आप 21 दिन तक ड्यूटी करिए, 15 दिन का एलएपी मिल जाता है। अगर 15 दिन छुट्टी आप ले लेते हैं तो 15 दिन एलएपी हुआ और फिर 10 दिन सीएल हुआ, तो लगातार सीएल एलएपी लगातार नहीं ले सकते हैं। एलएपी ले लिए, उसके बाद फिर आपको सीएल लेना पड़ेगा। जैसे एलएपी 15 दिन ले लिए, किसी तरह से मिल जाएगा आपको। अगर इमरजेंसी काम में, एग्ज़ाम है, चाहे कुछ भी है, तो 15 दिन का एलएपी मिल जाएगा आपको, और सीएल भी मिल जाएगा। लेकिन दोनों एक ही साथ नहीं मिलेगा। जैसे 15 दिन ले लिए, फिर गांव गए तो फिर और कुछ दिन रहना चाहते हैं तो बोलिएगा कि हमको 10 दिन और सीएल चाहिए, तो उस तरह से नहीं मिलता है। तो सीएल एक बार ले सकते हैं और एक बार एलएपी ले सकते हैं, दोनों एक साथ में नहीं ले सकते हैं। तो जैसे 15 दिन का अगर ज़रूरत है आपको तो 15 दिन का एलएपी मिल जाएगा। अगर 10 दिन का ज़रूरत है तो 10 दिन भी ले सकते हैं। अगर ये दोनों ख़त्म हो गया, 15 दिन भी ख़त्म हो गया और 10 दिन सीएल भी ख़त्म हो गया, अगर इसके बाद फिर छुट्टी लेना चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेगा और आपको अब्सेंट में रहना पड़ेगा। अगर 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना अब्सेंट में रहते हैं तो उस दौरान आपको चार्जशीट भी मिल सकता है, और वो रेलवे आपसे पूछेगा कि आप इतना दिन अब्सेंट क्यों रहे, क्या कारण रहा। तो देखिए, जब रेलवे में ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग कर लेने के बाद
फिर उसका सदस्य आप बन जाते हैं रेलवे का। तो आप बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि सर लीव विदाउट पे कितना दिन तक रह सकते, ये कोई कंफर्म नहीं है। 1 साल भी रह सकते हैं, 2 साल भी रह सकते हैं, लेकिन रेलवे को बताना पड़ेगा आपको। जो भी आपका जो ऑफिस है, DRM ऑफिस है, वहाँ बताना पड़ेगा कि हमको इस कारण से हम ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। अगर बिना प्रॉब्लम बताए आप अब्सेंट रहते हैं, चाहे कुछ भी रहते हैं, तो फिर आपको चार्जशीट भी मिल जाएगा और सर्विस से भी निकाल सकते हैं। 1 महीना 1.5 महीना पहले तो रहता था, पहले कुछ नहीं था, पहले ऑफलाइन था, तो हम सबका वर्क भी बहुत हार्ड वर्क रहता था, पहले भी रहता था और अभी भी है। तो पहले तो कुछ उतना नहीं था, पहले ज्वाइनिंग करते थे, अगर लीव ख़त्म हो गया तो कुछ दिन 1 महीना 2 महीना एब्सेंट रहते हैं, तो फिर आके मेडिकल करा के फिर फिट होके फिर ड्यूटी पे लग जाते थे। लेकिन अभी 1 साल 1.5 साल से ऐसा रूल ख़त्म हो गया है। अगर आप 1 महीना एब्सेंट रहते हैं, चाहे 2 महीना एब्सेंट रहते हैं, तो उसका जवाब देना पड़ेगा। और कुछ बिना पूछे अगर चले जाते हैं, एब्सेंट में चले जाते हैं, तो आपको चार्जशीट भी आएगा, चार्जशीट भी मिलेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा कि आप इतना दिन एब्सेंट क्यों रहे और किस कारण से रहे, ये सब पूरा बताना पड़ता है। तो पहले का ज़माना ख़त्म हुआ, अब नया ये सब नियम निकला है। अब जो भी काम होता है सब ऑनलाइन होता है, जो भी हम सब काम करते हैं सब ऑनलाइन भराता है। और किसी कारण बस किसी का तबीयत ख़राब हो गया और 1 महीना 2 महीना ड्यूटी नहीं कर सकता है, नहीं ड्यूटी पर आ सकता है, तो उस दौरान आप रेलवे हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं, बाहर भी दिखा सकते हैं, सिक में रह के। सिक छुट्टी भी मिलता है, साल में 20 दिन का मिलता है। 6 महीना पर 10 मिलता है, फिर 6 महीना के बाद 10 मिलता है, 20 मिलता है सिक छुट्टी। अगर सिक छुट्टी अगर ख़त्म हो गया तो उसमें जितना आपका सिक छुट्टी है, जैसे 10 है तो 10 दिन का पेमेंट मिलेगा। 10 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन उसको अब्सेंट में नहीं गिना जाता है, क्योंकि आप रेलवे से दिखा रहे हैं और रेलवे को बताए हैं, अपना ऑफिस में बताए हैं कि मेरा तबीयत ख़राब है और इस कारण से हम नहीं आ रहे हैं, तो उस दौरान आपको अब्सेंट नहीं माना जाएगा और आपको सिक में रखा जाएगा, तो उसमें अब्सेंट नहीं होता। बाकी ऐसे किसी कारणवश आप बिना बता के अगर अब्सेंट में रहते हैं तो उसको जवाब देना पड़ता है, किस कारण से अब्सेंट है, क्या प्रॉब्लम है, ये सब बताना पड़ता है। अगर नहीं बताते हैं तो आपको चार्जशीट भी मिल जाएगा और बाद में फिर उसका जवाब देना पड़ेगा आपको। ट्रैकमैन पोस्ट पर दोस्तों पहले के लोग बहुत अब्सेंट रहते थे, क्योंकि इसमें हार्ड वर्क पहले भी था और अभी भी है। अब तो थोड़ा कमा है, लेकिन इससे पहले वाले जो लोग थे उनका हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। अब तो थोड़ा कम गया है, मशीन उशीन आ जाने के कारण थोड़ा काम कमा है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा काम था ट्रैकमैन का। और पहले के लोग अब्सेंट भी बहुत ज़्यादा रहते थे, तो जो पहले के लोग अब्सेंट में रहते थे तो उनका प्रमोशन होने में दिक्कत होता था। प्रमोशन भी बहुत दिन के बाद होता था और किसी किसी का प्रमोशन होता ही नहीं था। कितना तो 1800 पर ही रिटायर कर जाता था, कितना 2400 पर ही रिटायर कर जाता था। लेकिन जिसका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा रहता था उसको 2800 मिलता था, और बाकी जिसका सर्विस रिकॉर्ड ख़राब रहता था उसको 1800 पर ही रिटायरमेंट करना पड़ता था, किसी को 2400 पर रिटायरमेंट हो जाता था। कुछ दिन पहले 1-1.5 साल पहले एक ट्रैकमैन पोस्ट पर ही था, लेकिन उसका शुरू से लेकर अंत तक प्रमोशन नहीं हुआ, क्योंकि उसका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा नहीं था और प्रमोशन भी नहीं हुआ। शुरू में 1800 पर ज्वाइनिंग किया और लास्ट में जब रिटायरमेंट का हुआ तो रिटायरमेंट भी 1800 पर ही हुआ। तो ऐसा पहले बहुत होता था, लेकिन अब जब से ऑनलाइन हो गया है इधर 1-1.5 साल से, तो ये सब नियम सब ख़त्म हो गया। अब्सेंट वाला, अब्सेंट हुए तो उसका जवाब देना पड़ेगा, किस लिए अब्सेंट है, किस लिए ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। पहले ये सब जवाब ववाब कुछ नहीं देना पड़ता था। पहले 1 महीना काम किया तो 5 महीना तक अब्सेंट रहा। तो पहले के लोग को प्रमोशन भी बहुत दिन के बाद होता था और होता भी नहीं था।
तो ये सब दिक्कत होता रहता। तो सभी भाई से यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो भी भाई एब्सेंट करते हैं, लीव विदाउट पे पे जाते हैं, तो कम से कम अपना जो भी PWI ऑफिस है वहाँ बता देना है कि हमको ये काम है और इस कारण से हम ड्यूटी नहीं कर पाएंगे 1 महीना चाहे 1.5 महीना, तो कुछ लिख के दे सकते हैं और उस दौरान आप लीव विदाउट पे 1 महीना 1.5 महीना तक रह सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो फिर आपको चार्जशीट मिलेगा और चार्जशीट का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी भाई से रिक्वेस्ट है कि आपका जितना भी लीव मिलता है उस लीव का उपयोग करिए और लीव के अंदर में ही रहिए। लीव के बाहर में जाइएगा तो फिर तो आपको एब्सेंट ही करना पड़ेगा। और ज़्यादा एब्सेंट रहने पर दोस्तों आपको प्रमोशन में तो दिक्कत होगा ही, और जैसे अभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो गया, GDC हो गया, चाहे LDC हो गया, चाहे मशीन उशीन के लिए निकलता है, उसमें जाने के लिए भी आपको दिक्कत होगा। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा, पास उस हो जाइएगा, फिर जब मेरिट बनता है तो मेरिट में ये भी देखा जाता है कि इस आदमी का सर्विस रिकॉर्ड कैसा है, क्या है, वो पूरा देखा जाता है। अगर आपका सर्विस रिकॉर्ड ख़राब रहा तो आपको मेरिट में भी दिक्कत हो सकता है और आपका मेरिट भी नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए सभी भाई से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई अभी नए ज्वाइनिंग किए हैं तो अपना सर्विस रिकॉर्ड अच्छा से बना के रखिए, ज़्यादा एब्सेंट में नहीं रहिए। अगर एग्ज़ाम है चाहे कुछ भी है तो जितना भी आपको लीव मिलता है उतना में ही आप मैनेज करके चलिए। अगर थोड़ा आगे पीछे होता है तो अपने साहब से बात करके बोलिए कि सर इतना दिन हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप 10 दिन चाहे 5 दिन आप लीव विदाउट पे रह सकते हैं। लेकिन सबसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम रहने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा किसी चीज़ का तो उसमें आपका सर्विस रिकॉर्ड खोजा जाएगा। अगर आपका सर्विस रिकॉर्ड ख़राब रहेगा तो फिर आपको मेरिट में दिक्कत हो सकता है। तो ऐसा काम नहीं करिए और अपना ड्यूटी अच्छी तरह से करिए। जो भी आपका पोस्ट मिला है, ट्रैकमैन मिला है, ये तो मालूम है कि ट्रैकमैन पोस्ट का वर्क बहुत हार्ड रहता है, हम भी किए हैं और कर रहे हैं। तो किसी तरह से अगर लगे हैं तो करना ही पड़ेगा, और कुछ छुट्टी उट्टी के लिए दिक्कत होता है तो अपना जितना भी छुट्टी मिलता है उसी में थोड़ा मैनेज करिए। और आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सब थोड़ा दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा। और अपना सर्विस रिकॉर्ड अच्छा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट रहने की कोशिश करिए, एब्सेंट नहीं रहने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, जो भी भाई एब्सेंट के बारे में पूछ रहे थे वो तो मैं पूरा आप सबको क्लियरली बता दिया। और ज़्यादा एब्सेंट में रहिएगा तो आपको ही नुकसान होगा और ज़्यादा प्रेजेंट में रहिएगा तो आपको ही फ़ायदा होगा। इसमें दूसरे का कुछ होने वाला नहीं है, जो भी होगा तो आप ही को होगा। फिर आगे अगर एग्ज़ाम देते हैं तो फिर उसमें दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए सभी भाई से यही विनती है, रिक्वेस्ट है कि एब्सेंट नहीं रहिए, लीव विदाउट पे में नहीं जाइए। अगर जाते हैं तो फिर प्रमोशन में चाहे एग्ज़ाम में आपको दिक्कत होगा। तो जो भी बताने का था दोस्तों मैं आप सबको बता दिया। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे कुछ अलग लेके। और कुछ भाई और भी कमेंट कर रहे थे कि सर हमको ट्रैक मशीन मिला है अहमदाबाद चाहे बड़ोदरा, ये सब दूर साइड में मिला है उनको, मशीन का पोस्ट मशीन पे मिला है, तो उनको गांव साइड में ट्रैकमैन से मैचुअल मिल रहा है। तो वो पूछ रहे हैं कि उधर जाएं कि नहीं जाएं, क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा। तो ठीक है दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आप सबको बताऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में रहेगा और उसमें भी अच्छी तरह से क्लियरली मैं आप सबको बता दूंगा कि जाना है कि नहीं जाना है, और ट्रैक मशीन पर कितना प्रमोशन होता है, क्या क्या फ़ायदा है उसमें, ये सब भी मैं आप सबको बता दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, ठीक है।